सिद्धांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया था न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आज की क्लास में भी हम कुछ न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी के बुक का। देखिए, बोर्ड परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर धीरे धीरे करके। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा हमारा, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिए। पिछला वीडियो हमारा आधे घंटे का था, लेकिन हम देख रहे हैं उसको सभी लोगों ने पूरा नहीं देखा है। तो वीडियो पूरा देखिए, जब पूरा देखेंगे तभी आपको सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। तो आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा टाइम भले लगेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में आप लोग जानते होंगे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी की बुक का एक एग्जाम्पल है। कहा जा रहा है, एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। यानी एक कप जल ले लिया जाए, जल का हम सूत्र जानते क्या होता है, H2O होता है। उसमें कितने धन तथा ऋण आवेश होंगे, यानी इसमें आवेशों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात कि हम लोग ये सोचते हैं एक कप जल में कितना जल होगा, ये हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं, माना एक कप जल एक कप में जल 250 ग्राम है। 250 ग्राम है, बिल्कुल 250 माना जा सकता, 200 ग्राम माना जा सकता, 300 ग्राम माना जा सकता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते एक कप में जल कितना है, 250 ग्राम है, ठीक है। जल के एक अणु का द्रव्यमान, या ऐसे लिख देते, जल के एक मोल का द्रव्यमान कितना होगा, एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान कितना होगा। आप सबको पता होगा कि इसी का जब एक मोल का द्रव्यमान पूछा जाता है तो इसका अणुभार निकाल लेते हैं। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब एक मोल के द्रव्यमान की जब भी बात की जाएगी तो इसका मतलब क्या है, इसका अणुभार निकाला जाता है। तो इसका अणुभार कितना होगा, अणुभार अगर निकालना तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। या हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यानी परमाणु भार तो 1 होता, लेकिन 1 गुणे 2, यानी हम लिख सकते 1 गुणे 2 और प्लस कितना 16, यानी कितना हमारा हो जाएगा 18। तो यानी 18 ग्राम हमारा हो गया। जल के एक मोल का द्रव्यमान पता चला हमको कितना, 18 ग्राम। एक मोल में अणुओं की संख्या, एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, हम लोगों ने अवोगाद्रो संख्या पढ़ा होगा, 6.02 गुणे 10 के 23 होता है, ठीक है। यहाँ पर जब एक मोल लिखा गया है तो एक मोल का द्रव्यमान इतना है, तो इसी को तो हम 18 ग्राम भी तो लिख सकते हैं। यानी 18 ग्राम में अणुओं की संख्या बराबर 6.02 गुणे 10 के कितना 23 अणु लिख सकते हैं। ये मोल में है और ये ग्राम में हमने कर दिया है, ठीक है। इसलिए एक ग्राम में ये एक नियम आप लोगों ने सुना होगा, 1 ग्राम में अणुओं की संख्या निकालने की कोशिश करते तो कितना होगा, आपको पता होगा जब यहाँ पर ज्यादा होता और 1 निकालना होता तो ये चीज बटे में हो जाता है, यानी टोटल के बटे में हमने लिख दिया। अब हम कहेंगे इसलिए कितना ग्राम है, 250 ग्राम हमने माना था, तो 250 ग्राम में कितने अणु होंगे ये निकाल लेते हैं। यानी मेन उद्देश्य हमारा था 250 ग्राम में कितने अणु हैं, तो 250 गुणे 6.02 गुणे 10 के 23 और बटे कितना 18। ये 250 ग्राम में अणुओं की संख्या हो गई, यानी जितना जल था उसमें कितना अणु था ये हमें पता चला। इसको हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अणुओं की संख्या। अब हम एक काम करते हैं, एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप देख सकते हैं। एक अणु में अगर इलेक्ट्रॉनों की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की जाए तो कितना होगा, ये हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, जो परमाणु क्रमांक होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, प्लस इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन 2 गुणे 1 यानी कितना हो जाएगा हमारा 10। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया 10, लेकिन कितने अणु में, एक अणु में। और यहाँ पर तो 250 ग्राम में कितने अणु थे, इतने अणु थे। तो हम कहेंगे इसलिए कुल अणुओं की कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या
ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है क्योंकि ये मैथमेटिकल है, एक एक नियम आपको 6-7 में पढ़े होंगे, वो एक एक नियम से लगाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या कहते हैं, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात कर रहे हैं, यानी जब अब 10 का गुणा कर देना चाहिए। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास 250 ग्राम में इतने अणु थे, ठीक है, और एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कुल कितने होंगे, तो यानी 10 का इसमें गुणा कर देना चाहिए। चलिए गुणा कर देते हैं, 10 गुणे 250 और गुणे 6.02 गुणे 10 क्या आते कितना 23 और बटे टोटल के बटे में कितना 18। इतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा, कितने ऋणावेश या धनावेश होते हैं, यानी आवेश पूछ रहा, यानी क्यू पूछ रहा, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा क्यू बराबर यानी ई, आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत, n का मान रखिए इतनी सारी चीजें, यानी 10 गुणे 250 गुणे 6.02 गुणे 10 क्या आते 23 और बटे कितना 18 और गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 क्या आते कितना होता है -19 होता है। इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं, हल करते हैं, तो हमारा मान आ जाता है 1.34 गुणे 10 क्या आते कितना 7 कूलम। यही हमारा आंसर हो गया। यानी एक कप जल में कितने धन अथवा तथा ऋण आवेश होते हैं, तो इतने ही धन आवेश होते हैं, इतने ऋण आवेश होंगे, क्योंकि दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ पूरा का पूरा। थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, तो आप लोग ये काम कीजिएगा, ये थोड़ा आराम से रिपीट करके वीडियो को देखिएगा। हाँ, पिछले क्लास में मैंने आप लोग के लिए एक होमवर्क दिया था, वो होमवर्क करके कोई हमको बताया नहीं कमेंट बॉक्स में, ना तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों ने भेजा है। ये गलत बात है। अगर पढ़ रहे हैं आप लोग तो सीरियस होकर के पढ़िए, नहीं तो कि नुकसान ही होगा, आपका ही नुकसान होगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।